हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। क्लास 10th का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एनसीईआरटी की बुक में ये चैप्टर 6 है, लेकिन कुछ अदर पब्लिकेशंस की बुक में अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर कई पार्ट्स में होगा। जैसे पहला पार्ट होगा आपका न्यूट्रिशन, दूसरा पार्ट होगा आपका रेस्पिरेशन, तीसरा होगा ट्रांसपिरेशन और चौथा होगा एक्सक्रीशन। 4 पार्ट्स में चैप्टर दिया गया होगा। ठीक है, तो इस एनसीईआरटी के हिसाब से हम देखें तो इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ओके, जिसे आज हम अपनी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लोग जो पहले से देखते आ रहे हैं हमारी वीडियो को, वो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखिए। ऑल द बेसिक फंक्शंस, सारे बेसिक फंक्शंस जो साथ में मिलके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखते हैं कि वो अपनी लाइफ को इस अर्थ पे मेंटेन करके रखे। मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे जीता है तो उसे अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो कुछ प्रोसेस होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पे ज़िंदा रखने के लिए उसकी हेल्प करते हैं, है ना, उसे ज़िंदा रखते हैं। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं, इन्हीं प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अगर ये प्रोसेस हमारी बॉडी में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ना हो तो वो इस अर्थ पे अपनी लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये जितने भी प्रोसेसेस होते हैं ये सारे प्रोसेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब ये इंटरकनेक्टेड कैसे होते हैं हम आगे समझेंगे, तो देखते जाएंगे। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस की ये डेफिनेशन रही। अब कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है, या फिर जीने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो पहली हो गई हमारी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? अब ये न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कि आप खाना लेते हो और उसको यूटिलाइज़ करते हो, उसका यूज़ करते हो अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो उसको आप न्यूट्रिशन बोलते हैं। वो प्रोसेस जिसमें आप फूड को इनटेक करते हो यानी खाना लेते हो और उसको यूटिलाइज़ करते हो अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए या फिर टिश्यूज़ की रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन हो गई। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है? रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस होती है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कि जो हमने खाया होता है तो जो लास्ट में जाके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, डाइजेशन होने के बाद तो वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कोई भी हमारी बॉडी में नहीं, प्लांट्स की बॉडी में भी जब उनका फूड प्रिपेयर हो जाता है तो वो जो फूड प्रिपेयर होता है उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के उसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में। वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर टूटता है और उससे उस बॉडी को या फिर वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे एनर्जी मिलती है। तो यानी कि क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, फूड का टूटना ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस में एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। तो देखिए, अभी तक हमने देखा ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है कि मतलब पहले न्यूट्रिशन हुआ, हमने खाना लिया, ठीक है, और उसको हमने यूटिलाइज़ किया, फिर अब वो जो खाना बना है वो उसका ब्रेक डाउन हुआ और उससे हमें एनर्जी मिली काम करने के लिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रोसेस होती है ट्रांसपोर्टेशन।
ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फूड, वाटर, मिनरल्स, ऑक्सीजन, जो भी गैसेस होती हैं या और जो भी मिनरल्स हैं, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना, इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है कि आप किसी भी सब्सटेंस को, जैसे कि फूड हो गया, वाटर या फिर मिनरल्स या फिर ऑक्सीजन, इसको एक पार्ट से, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने की प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है। अब लास्ट हमारे प्रोसेस है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होती है? वो प्रोसेस जिसमें हम अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। ठीक है। हम अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देते हैं, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को जब रिमूव कर देता है, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये 4 टॉपिक थे कि पहले हम फूड लेते हैं, फिर उससे एनर्जी बनती है और जो भी मिनरल्स होते हैं पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब इनके बारे में इतना तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें इस चैप्टर में चारों प्रोसेस के बारे में बहुत डिटेल में समझना है, बहुत अच्छे से और डिटेल में समझना है। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले आएगा हमारा न्यूट्रिशन। देखिए, पहले आता है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि वो प्रोसेस जिसमें आप फूड को लेते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं, इस प्रोसेस को आप न्यूट्रिशन कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये चारों प्रोसेस पढ़ी, तो क्या आपको लगता है ये चारों प्रोसेस हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है? अगर इन चारों में से कोई सी एक प्रोसेस ना हो तो क्या हम अपनी लाइफ को मेंटेन रख पाएंगे अर्थ पे? मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए कि क्या इन चारों में से कोई भी एक प्रोसेस ना हो तो हम अपनी लाइफ को अर्थ पे मेंटेन रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। ठीक है। चलिए, न्यूट्रिशन हमने देख लिया, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के क्या मोड्स होते हैं, किन किन मोड से न्यूट्रिशन होता है। तो न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक मोड का मतलब है कि इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो आते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? इसमें होता है कि इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अदर ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। अदर प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक में एग्जांपल्स क्या हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है। फिर क्या है दूसरा, हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या क्या होते हैं? इसके 3 टाइप दिए हैं। एक दिया है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और तीसरा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये क्या होता है? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। मतलब जो मरी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कि डेड एनिमल्स हैं या फिर डेड प्लांट्स हैं, तो उनसे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि रोटन ब्रेड होता है, ब्रेड ख़राब हो जाता है तो उस पर वाइट कलर की फंजाई आ जाती है ना, तो वो भी सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। या फिर मशरूम भी कोई डेड या डिकेइंग मैटर होता है, चाहे वो प्लांट हो या फिर कोई एनिमल हो, उस पे होते हैं, तो वो भी सेप्रोफाइट्स होते हैं।
वो भी अपना खाना उनसे लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड क्या होता है? पैरासिटिक मोड होता है इस न्यूट्रिशन में, इस टाइप के न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, उन्हें अपना होस्ट बना लेते हैं, वो बॉडी उनकी होस्ट हो जाती है, उन्हें मारते नहीं है, बिना मारे उन्हीं से अपना खाना लेते रहते हैं, जैसे कि लाइस, लीवर फ्लक, टेपवर्म एक्सेट्रा। इसमें मॉस्किटो भी आता है, ठीक है। और देखिए मॉस्किटो भी आता है, लाइस है, लीवर फ्लक है और टेपवर्म है, ठीक है। और वो भी आती है, क्या बोलते हैं उसको, जोक जो होती है ना, वो भी आती है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, किसी दूसरे की बॉडी को अपना होस्ट बना लेते हैं और उससे फूड ऑब्टेन करते हैं बिना उसको मारे। अब जैसे लाइस होती है यानी कि जू, ये भी मतलब कि किसी अदर बॉडी को अपना होस्ट बना लेती है। अब मच्छर भी देखे होंगे आपने, मॉस्किटोज़, वो भी किसी अदर बॉडी को अपना होस्ट बना लेते हैं और उनसे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड क्या होता है? होलोजोइक मोड में सारे लिविंग बींग्स आते हैं, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को लेते हैं और उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स यानी कि वो प्लांट्स पे या अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, और उसे फिर कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आते हैं इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ओके। ह्यूमन बींग्स आते हैं और फिर इसमें लॉयन हो गया, टाइगर, गॉट, ये सब एनिमल्स आते हैं। और चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें से ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। अपने सराउंडिंग से जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसे यूटिलाइज करके, जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको यूटिलाइज करके, उसको यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। अब ये फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो लाइट का यूज़ करते हैं। लाइट मतलब ये बल्ब वाली लाइट नहीं, लाइट मतलब सनलाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट का यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, उनको हम फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब सनलाइट का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वो, अब दूसरे होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म केमिकल्स का यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। मतलब ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन ये केमिकल्स का यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। जैसे हो गया ब्लू ग्रीन एलगी एग्जाम्पल में, ओके। तो अब चलिए, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने प्लांट्स की कहानी पढ़नी है। अब हमें प्लांट्स की कहानी पढ़नी है, तो अब देखेंगे हम कि उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या कहानी आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्या होता है, ये यहाँ पे भी आ गया। फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में। इस प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये प्रोसेस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि वो अपने सराउंडिंग से क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं, ठीक है। उनके पास क्लोरोफिल खुद से होता है और सनलाइट और ले लेते हैं। तो इस सब को मिला के वो अपना फूड बना लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को
मतलब कि जब कोई प्लांट अपने सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाता है, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। अब इसकी वो देखिए रिएक्शन इक्वेशन देखिए कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, अगर हम वर्ड्स में इसकी इक्वेशन देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों चीज़ें ली जाती हैं और लाइट यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उससे खाना बनाया जाता है और बनता क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये दो चीज़ें बनती हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये तुम्हारा बन गया प्रोडक्ट, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसकी सिंबॉलिक इक्वेशन देखें तो क्या है, देखिए C6O2 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स और लाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, बनता है C6H12O6, यानी कि ये है ग्लूकोज। और क्या बनती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इस प्रोसेस में ये होता है, तो इसकी इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रोसेस कहाँ होती है, ये प्रोसेस होती है जो सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स में भी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब उन प्लास्टिड्स में भी प्लास्टिड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उसमें होता है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलरफुल कलर का होता है, अलग अलग कलर का होता है, जो फ्लावर्स में पाया जाता है। फिर ये क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और फिर ल्यूकोप्लास्ट होता है जो कलरलेस होता है, जो रूट्स में पाया जाता है। ये 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। तो अभी वही जो दूसरा वाला टाइप है क्लोरोप्लास्ट, तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वहाँ से क्लोरोफिल का यूज़ किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अपने सराउंडिंग से प्लांट्स लेते हैं। ठीक है, और सनलाइट भी लेते हैं और फिर बनाते हैं अपना खाना जो होता है ग्लूकोज, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है। तो ये प्रोसेस होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट में, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, किचन ऑफ सेल, यहाँ पे खाना बनता है। ओके, अब देखिए, अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होते हैं प्लांट को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। 2 रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे देखिए हमारे पास ये डायग्राम है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझने के लिए। देखिए, सन से इस एनर्जी लाइट की फॉर्म में, इधर से इसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ये लिया इसने वाटर। ठीक है, एक से हाँ, यहाँ सन से इसको लाइट मिल रही है, सनलाइट, ये लिया इसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया इसे, और इसके अंदर खुद से क्लोरोफिल है। ठीक है, तो अब जो रिएक्शन होगी उससे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक तो बनेगा यहाँ पे ग्लूकोज, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, और एक होगा ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसेस क्या होती है, मतलब कि इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, मतलब कैसे कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले सोख लेते हैं, सबसे पहला काम यही होता है। फिर दूसरा काम क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके बन जाती है केमिकल एनर्जी। ठीक है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O, इनका ब्रेक डाउन होता है किसमें,
हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इनका ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, अब फिर उसके बाद नेक्स्ट इवेंट क्या होता है, उसके बाद होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है और बनती है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में। ओके, अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, क्या ये सारी प्रोसेस एक साथ होना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी प्रोसेस एक साथ हो। These steps need not to take place one after other immediately. For example, ये आपके NCERT में लिखा है, लेकिन इसे ज़रूरी नहीं समझते कुछ बच्चे पढ़ना, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं, और फिर जब दिन में वो सनलाइट को एब्जॉर्व कर लेते हैं और फिर अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। चलिए अब डायग्राम्स देखते हैं। क्या क्या डायग्राम्स हैं जो आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में से प्रैक्टिस करने हैं, ज़रूरी हैं, आ सकते हैं। पहला डायग्राम आपको है, ये आपके पास है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीव। एक लीव का क्रॉस सेक्शन आपके NCERT में भी है। यहाँ पे ये जो लीव का ये वाला पार्ट है, यहाँ का पार्ट, इसको जूम करके दिखाया गया है कि अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले वैक्सी क्यूटिकल्स होते हैं, यानी कि आपने हल्के हल्के बाल टाइप के देखे होंगे वो। उसके नीचे होता है अपर एपिडर्मिस। फिर इनके नीचे ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें जो आपको ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, ये ग्रीन डॉट्स हैं एक्चुअली में क्लोरोप्लास्ट, जिसमें आपका खाना बनता है। तभी आप कहते हैं कि आपका खाना लीफ में बनता है, क्योंकि आप लीफ का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है, बीच में एयर स्पेस होता है और फिर यहाँ पे गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये नीचे है लोअर एपिडर्मिस। बस ख़त्म, इतना ही होता है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और आपको प्रैक्टिस करनी है ये एक और, ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटल पोर। ओपन और क्लोज स्टोमेटल पोर की, यानी कि पहले स्टोमेटा जब ओपन होता है तब एक डायग्राम, और स्टोमेटा जब क्लोज होता है तब एक डायग्राम। अब स्टोमेटा क्या करता है ये तो आपने पढ़ ही लिया है, क्लास 9th में आपने स्टोमेटा का फंक्शन पढ़ा होगा। देखिए स्टोमेटा क्या करता है, ज़्यादातर जो गैस एक्सचेंज करने का काम होता है, यानी कि एक तरह से कहीं प्लांट्स की ब्रीदिंग का जो वर्क होता है वो स्टोमेटा से ही होता है। ठीक है, अब ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं जो लोअर सरफेस होती है लीव की, वहाँ पे। और ज़्यादातर अमाउंट का गैसियस एक्सचेंज जो है वो लीव्स के थ्रू ही होता है, इन स्टोमेटल पोर्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैस है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लीव से हो, वो स्टेम से भी होता है और रूट की सरफेस से भी होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आप अभी आगे पढ़ेंगे कि जो प्लांट है ना वो बहुत अमाउंट में वाटर इस स्टोमेटा के थ्रू लॉस कर देता है। लार्ज अमाउंट में वाटर इस स्टोमेटा के थ्रू लॉस कर देता है। ठीक है, तो अब ये जो स्टोमेटा के जो पोर्स है ना ये बंद हो जाते हैं जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती है। ठीक है, जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती है तो ये पोर्स बंद हो जाते हैं, और फिर जब चाहिए होती है तो ये पोर्स खुल जाते हैं। ठीक है, अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग का काम होता है गार्ड सेल्स का। ये जो साइड में सेल्स प्रेजेंट होती हैं इन्हें आप कहते हैं गार्ड सेल्स। और ये बीच में देखिए ये है स्टोमेटा जब ओपन होता है, ऐसा डायग्राम, और ये जब स्टोमेटा क्लोज होता है, इनके बीच का गैप थोड़ा कम होता है। ठीक है, आप अपने NCERT में देखेंगे तो ये डायग्राम अच्छे से बना हुआ है, जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा हो। ये डायग्राम है स्टोमेटा जब ओपन होता है,
ठीक है, इनकी ये दोनों गार्ड सेल्स के बीच में गैप होता है। और फिर ये डायग्राम है जब आपका स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, दोनों गार्ड सेल्स के बीच का गैप कम हो जाता है। ठीक है, ये आपके थे कुछ इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स। एक ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीव और ये ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटल पोर। ओके, तो आपको ये इतना यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है इस वीडियो में, उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम अनाउंस हो। ओके, और ये था सिर्फ पार्ट 1। पार्ट 2 आपके लिए अपलोड हो जाएगा कुछ दिनों में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग नए थे इस बार हमारे चैनल पे वो लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, ठीक है। कुछ दिनों में आपका लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 भी आएगा, ओके, जिसमें हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को समझेंगे, एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।